एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 चेक वेदर द गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट। तो ये जो रेशियो दिया है ये इक्विवेलेंट है या नहीं उसको हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन ए में दिया है 3:5 एंड 12:20। मतलब ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं उसको हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को और इसको दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3/5 इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम 12/20 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 3 4 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में वैल्यू कितना निकल के आया, 3/5 आया। तो ये जो फ्रैक्शन है इसी फ्रैक्शन के साथ ये फ्रैक्शन सिमिलर है, मतलब सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो इसको हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन 1A का सॉल्यूशन होगा तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3:5, नेक्स्ट लिखेंगे इसके जो फ्रैक्शन बनेगा उसको लिखेंगे 3/5 होगा। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम करेंगे 12:20, नेक्स्ट इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, ये 12 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर की जगह पर और ये जो 20 है 20 नीचे रहेगा। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। 3 से जब काटेंगे 3 4 जा 12 होगा एंड 4 से इसको कट करेंगे 4 5 जा कितना होगा 20 होगा। तो उसका फ्रैक्शन हमें मिला कितना 3/5। अभी हमने देखा ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन का फॉर्म सेम है, मतलब इसका वैल्यू सेम हो गया। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका भी न्यूमरेटर 3 है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 3:5 एंड 12:20 इज इक्विवेलेंट, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हम ऐसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बी में दिया है 12:19 एंड 18:25। ये दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है या नहीं इसको हमें फाइंड करना है। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 12:19 इक्वल टू हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 12/19 होगा। नेक्स्ट एंड हम ऐसे लिखेंगे 18:25। तो उसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 18/25 बनेगा। लेकिन इधर हमने देखा ये फ्रैक्शन कैंसिल नहीं होगा, तो ये फ्रैक्शन भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। तो दोनों फ्रैक्शन देखने में अलग अलग है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 19 है, इसका 25 है, इसका न्यूमरेटर 12 है, इसका न्यूमरेटर कितना है 18 है। तो इसमें से ये पता चल गया है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 12:19 एंड 18:25 इज नॉट इक्विवेलेंट। क्वेश्चन सी में दिया है 1:7 एंड 7:14। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1:7। 1:7 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं, एंड 7:14 एंड 7:14 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 7/14 लिख सकते हैं। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते, इसको ले जा सकते हैं। तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। तो उसका फ्रैक्शन हमें मिला 1/2। इधर हमने देखा कि पहले जो फ्रैक्शन था 1/7 और ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/2 ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर 1:7 एंड 7:14 इज नॉट इक्विवेलेंट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इक्विवेलेंट। तो ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन डी का सॉल्यूशन ऐसे होगा। क्वेश्चन डी में वैल्यू दिया है 100:11 एंड 1000:110। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, पहले 100 लिखेंगे, 100:11 इक्वल टू हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 100/11। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे एंड 1000:110। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे 1000/110। तो हम इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। इसका इस 0 से इस 0 को हम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू रहेगा 100/11। तो इधर हमने देखा कि जो पहले फ्रैक्शन था उसमें जो डिनोमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है। इसका जो न्यूमरेटर है 100, ये भी 100 है। तो ये हम कह सकते हैं देयरफॉर 100:11 एंड 1000:110 इज इक्विवेलेंट। तो ये होगा उसका आंसर।
Question 2. The marks obtained by a student in 2 subjects are given below. Find in which subject the student has performed well. तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होगा। 2 का सॉल्यूशन हम करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 17 है 17 एंड 25 का ऐसे रेशियो बनाएं। एंड नेक्स्ट जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का हम क्या करेंगे का 12:20 ऐसे हम रेशियो बनाएंगे। तो ये बन गया जियोग्राफी का रेशियो, ये बन गया हिस्ट्री का रेशियो, और दोनों रेशियो को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। मतलब 17/25 एंड 12/20 ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो डेनोमिनेटर है 20 एंड 25 दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के इसका डेनोमिनेटर सेम करेंगे एंड न्यूमरेटर में जिसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा वही सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने ज़्यादा परफॉर्म किया, मतलब अच्छी परफॉर्म किया। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, जियोग्राफी सब्जेक्ट रेशियो इक्वल टू हम लिखेंगे 17:25 एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट रेशियो हम लिखेंगे इक्वल टू, इसमें 12 आगे लिखेंगे 12:20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स उसने अचीव किया उसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 17/25 ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट 12/20 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक बार लिखेंगे 17/25 एंड 12/20, इधर मल्टीप्लाई साइन ऐसे लगाएंगे, ऊपर में भी ऐसे मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। उसके बाद हम ऐसे साइन लगाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी ये जो 25 एंड 20 इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 25 का फैक्टर्स क्या होगा 5 × 5 होगा एंड 20 का फैक्टर्स क्या होगा 5 × 4 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू इन दोनों में 5 कॉमन है तो एक 5 लेंगे, उसके बाद ये 5 एंड 4 होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। मतलब इसमें हम एक नंबर देंगे, जो नंबर देने के बाद इधर 100 होना चाहिए, इधर भी 100 होना चाहिए, तब भी इसका डेनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा। इधर जब हम 4 देंगे तो कितना होगा 100 होगा, इधर जब 5 देंगे तो कितना होगा 100 होगा। तो 5 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तब क्या रहेगा 12/20 ही रहेगा। इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे 25/17 ही रहेगा, मतलब ये फ्रैक्शन ही रहेगा। ऐसे हम ऊपर और नीचे में एक जैसा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 5 इक्वल टू कितना बनेगा 60 बनेगा। 17 × 4 इक्वल टू कितना बनेगा 68 बनेगा। तो इसमें हमने देखा जो डेनोमिनेटर है डेनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर इसमें ज़्यादा है। मतलब ये फ्रैक्शन किसका था, ये फ्रैक्शन जियोग्राफी सब्जेक्ट का था, तो उस स्टूडेंट ने जियोग्राफी में बेटर परफॉर्म किया। Therefore, geography student has performed better। तो ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये जो रेशियो दिया है, रेशियो को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। तो क्वेश्चन ए में क्या दिया है, 2 होल 1/2 लीटर इज टू 600 ml। तो इन दोनों में से ये लीटर में है, ये ml में है, तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो यूनिट है, मतलब ये यूनिट है ये भी यूनिट है, ये यूनिट जब सेम होगा तभी हम इसको कैंसिल कर पाएंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा 3A सॉल्यूशन, बहुत ही इजी है। वी नो दैट हम ये जानते हैं कि ये जो 1 लीटर है, 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा 1000 ml होगा। 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर, तो 2 होल 1/2 लीटर इक्वल टू कितना होगा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 + 1 इक्वल टू 5/2 ऐसे हम लिख सकते हैं, इनटू ये जो 1000 ml है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या होगा ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा इसका वैल्यू। तो ये 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 × 5 = 10 होगा और ये दोनों जीरो हम इधर लगाएंगे तो 500 होगा। तो नेक्स्ट इसका वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 = 25, तो 2500 होगा, 2500 ml होगा। अभी हमने देखा ये 2500 ml है और ये 600 ml है, तो हम दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, 2 होल 1/2 लीटर इज टू 600 ml दिया है। तो इसको हम इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम 2500 ml लिख सकते हैं। 2500 ml इज टू 600 ml। नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट हम करेंगे 2500 बाय 600 ml, इधर बाहर ऐसे ml लिखेंगे। नेक्स्ट इसको कैंसिल करेंगे, इस जीरो से इसको कैंसिल करेंगे, इस जीरो से इसको कैंसिल करेंगे, तो वैल्यू कितना रहेगा 25/6 ml रहेगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा, आंसर होगा 25:6 ml होगा, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बी में वैल्यू दिया है 550 ml इज टू 3 लीटर 300 ml। तो हम इधर लिखेंगे वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 लीटर 300 ml इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1000 प्लस 300 ml, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, मतलब 3000 प्लस 300 होगा, मतलब 3300 होगा, 3300 ml होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट 550 इज टू 3300 हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 550/3300, तो अभी हम कैंसिल करेंगे, इस जीरो के साथ इस जीरो को हम कैंसिल करेंगे। 11 से 55 को काटेंगे तो 5 टाइम्स होगा, एंड 330 को 11 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 टाइम्स होगा, एंड 0 होगा, मतलब ये होगा। तो 5 को काटेंगे तो 5 1 जा 5, एंड 30 को काटेंगे तो 6 होगा, 5 6 जा 30, तो वैल्यू क्या आएगा 1/6। तो उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 1:6, ये बनेगा उसका आंसर। क्वेश्चन सी का सॉल्यूशन 5 kg 500 ग्राम इज टू 990 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम ये जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू दिया है 5 kg 500 ग्राम, तो इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इस 500 को हम इधर ऐड कर देना पड़ेगा, तो इधर ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000 प्लस 500 इक्वल टू 5500 ग्राम होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी इक्वल ये जो 990 ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5500 डिवाइडेड बाय 990 ऐसे लिख सकते हैं। इस जीरो के साथ इस जीरो को कैंसिल करेंगे, 9 इंटू 11 इक्वल टू 900, तो इसको हम क्या करेंगे, 11 से काटेंगे तो 5 टाइम्स होगा, और ये जीरो उसके साथ रहेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, 50/9 होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 50:9, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन 3D में दिया है 3 आवर्स 20 मिनट्स एंड 2 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम चाहें तो इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी इसका आंसर हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनट में कन्वर्ट करने से इजी होगा, तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट हम ये जानते हैं कि 1 आवर्स इक्वल टू कितना होगा, 60 मिनट्स होगा, 60 मिनट। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 आवर्स 20 मिनट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 60 प्लस 20 मिनट लिख सकते हैं। इसके बाहर हम ऐसे मिनट लिखेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा, 180 प्लस 20 इक्वल टू कितना होगा, 200 मिनट होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 2 आवर्स है, 2 आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 2 आवर्स इक्वल टू 2 इंटू 60 होगा, 60 मिनट। नेक्स्ट इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 मिनट होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 200 मिनट इज टू 120 मिनट। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 200/120, इस जीरो के साथ इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 5 जा कितना होगा, 20 होगा, 4 से 12 को काटेंगे तो 4 3 जा 12 होगा, तो 5/3 आएगा इसका आंसर। तो हम आंसर लिखेंगे 5:3, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो A:B:C इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें A:B का वैल्यू दिया है 1:2 एंड B:C का वैल्यू दिया है 4:3। तो इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, A:B:C, मतलब B का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें B का 2 वैल्यू दिया है, तो B का वैल्यू हमें 1 करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, बहुत ईजी तरीके से 1/2 एंड
4/3 लिखेंगे इक्वल, ऐसे लिखेंगे इक्वल। तो नेक्स्ट क्या करेंगे 1/2 इसका साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 इसका साथ भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ये b का वैल्यू है तो b का वैल्यू इसमें ये है। और ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, नेक्स्ट फ्रैक्शन में b का वैल्यू कौन सा है, ये ऊपर में जो है, तो b आगे है तो आगे का ही वैल्यू होगा 4। तो हम क्या करेंगे इस 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 से नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें जो b का वैल्यू होगा, b का वैल्यू सेम आ जाएगा, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। तो नेक्स्ट ऊपर में हो गया 4, नीचे में हो गया 6। तो b का वैल्यू जब सेम हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि 4:8:6 यही होगा A:B:C का वैल्यू, मतलब ये हो गया b का वैल्यू, 8 होगा b का वैल्यू। तो उसमें से हम अगर चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। 2 से जब इस 4 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या है, सभी को 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सभी को 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो सभी को 4 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो 2 से सभी को डिवाइड हो पाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो 2, 3, 4, 3 ये बनेगा A:B:C का आंसर। तो इसको हम इस तरह इजी तरीके से करेंगे। तो 4A का सॉल्यूशन ऐसे होगा। तो पहले हम लिखेंगे गिवन A:B इक्वल टू क्या दिया है उसको लिखेंगे 1:2 एंड B:C इक्वल टू क्या दिया है 4:3 दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे 1/2 एंड 4/3 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ऐसे करेंगे। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को फिर से लिखेंगे 4/3 1/2 मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे बोथ साइड में। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये b का वैल्यू है, b का वैल्यू हम नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 जो है 4 b का वैल्यू है, तो इसमें ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वैल्यू रहेगा 4, ये होगा 8, अभी ये होगा 8 एंड ये जो 3 × 2 इक्वल टू कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो अभी हमने देखा ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो अभी हमको A:B:C का वैल्यू मिल गया है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं A:B:C इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4:8:6। तो इसमें से अगर हम 2 से सभी को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो 2 2 जा 4 होगा, 2 4 जा 8 होगा एंड 2 3 जा 6 होगा। फाइनली यही बनेगा इसका आंसर। तो हम आंसर लिखेंगे A:B:C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2:4:3 ये बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4B का सॉल्यूशन बहुत ही इजी होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे A:B इक्वल टू क्या दिया है 6:7 दिया है एंड B:C का वैल्यू कितना दिया है 6:5 दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे B का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे A/B मतलब हम इसकी इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो इसकी इक्वल टू लिख सकते हैं 6/7 एंड B/C इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 6/5 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे फ्रैक्शन को फिर से लिखेंगे ऐसे 6/5 फिर से लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा ये b का वैल्यू है, ये इस b का वैल्यू को हम नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे का जो फ्रैक्शन होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये b इक्वल टू 6 है, 6 को हम ऊपर के फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वैल्यू अभी फाइंड करेंगे। तो 6 7 जा कितना आएगा 42 आएगा, 6 7 जा कितना आएगा 42 आएगा, 6 6 जा कितना आएगा 36 आएगा एंड 5 7 जा कितना आएगा 35 आएगा। देयरफॉर A:B:C इक्वल टू अभी b का वैल्यू सेम हो गया 42 हम एक लिख सकते हैं। तो 36 एंड 42:35 ये होगा उसका आंसर। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते क्योंकि इन दोनों को 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। इन द सेम वे जब डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको यहीं छोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा। आंसर हम लिख सकते हैं 36:42:35। तो इसमें बहुत कोई चिंता करने की बात नहीं है। b का जो नीचे का जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेकर ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और ऊपर का जो b का वैल्यू है उसको लेकर नीचे में मल्टीप्लाई करना है, मतलब b का वैल्यू हमें सेम करना है। तो इसी तरह भी हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, डिवाइड ₹5,200 बिटवीन सुधीर, लक्ष्मण एंड अब्राहम इन द रेशियो 2:7:4। तो ये बहुत इजी होगा। तो हम इसी तरह जब क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 2x कर देंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सुधीर इक्वल टू 2x एंड
लक्ष्मण इक्वल टू 7x करेंगे एंड अब्राहम इक्वल टू क्या करेंगे 4x करेंगे। इन सभी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, करके इसकी इक्वल कितना लिखेंगे, ये जो 5200 है ये रुपीज़ को हम इक्वल लिखेंगे, क्योंकि इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी इक्वल होना चाहिए। तो इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13x आएगा। 13x इक्वल टू वैल्यू आएगा 5200। तो अभी हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू कैसे आएगा 5200 डिवाइडेड बाय 13, इसके साथ इसको कट जाएगा, 4 टाइम्स होगा मतलब 400 होगा। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है कितना 400। तो सुधीर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सुधीर इक्वल टू ये ट्वाइस x था, सो 2 इंटू ये जो x है, x के साथ जब हम 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 800 आएगा। ये होगा सुधीर का डिवाइडेड पोर्शन, मतलब सुधीर को ये मिलेगा। नेक्स्ट लक्ष्मण को हम क्या करेंगे 7 इंटू 400 करेंगे, मतलब 2800 होगा। नेक्स्ट होगा ये अब्राहम 4 इंटू हम क्या करेंगे 400 करेंगे, मतलब 1600 होगा। तो जब हम ये 800 मतलब सुधीर का जो वैल्यू मिला, सुधीर को जो पैसा मिला उसको, एंड लक्ष्मण को जो वैल्यू मिला मतलब 2800 को, नेक्स्ट ये जो अब्राहम को जो वैल्यू मिला, इस सभी वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे एंड 1600 सभी को जब ऐड करेंगे तो ये 5200 निकल के आना चाहिए। जब भी ये निकल के आएगा तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया ये करेक्ट है, मतलब इसी तरह ही ये इक्वेशन का सोल्व हो पाएगा। लेट सुधीर रुपीज़, हम ऐसे लिखेंगे लेट सुधीर रुपीज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे ट्वाइस x लिखेंगे, रुपीज़ इक्वल टू 7x होगा एंड अब्राहम रुपीज़ इक्वल टू हम लिखेंगे कितना 4x लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे ट्वाइस x प्लस 7x प्लस 4x इक्वल टू क्या आना चाहिए 5200, ये रुपीज़ आना चाहिए। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 13x आएगा, 13x इक्वल टू 5200 होगा। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 5200 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ कटेंगे तो 4 टाइम्स होगा मतलब 400 होगा। तो x का वैल्यू में निकल के आएगा 400। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सुधीर रुपीज़ इक्वल टू ट्वाइस x। सो इसमें क्या करेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू 400 है, 400 लिखेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे लक्ष्मण का वैल्यू निकालेंगे। लक्ष्मण रुपीज़ इक्वल टू कितना दिया है रेशियो 7 दिया था, तो 7x, तो 7 के साथ हम क्या करेंगे 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, इसके साथ 2 0 लगा देंगे मतलब 2800 होगा। एंड फाइनली किसका वैल्यू है फाइनली अब्राहम, तो अब्राहम रुपीज़ इक्वल टू कितना है 4x, तो इसका इक्वल क्या लिखेंगे 4 इंटू 400 लिखेंगे मतलब 1600 होगा, इसका रुपीज़ होगा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो सुधीर को कितना मिलेगा 800 मिलेगा एंड लक्ष्मण को कितना मिलेगा 2800 मिलेगा एंड अब्राहम को रुपीज़ 1600 मिलेगा।